राधे कृष्णा दोस्तों, और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल में। और मेरा नाम है राखी शर्मा। आज मैं इस चैनल को अपना चैनल बोल रही हूं क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। मैं नहीं कहूंगी कि और लोग भी उससे एग्री हों, ऐसा जरूरी है। आज टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं उनका नाम है अनुष्का शर्मा। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी हीरोइन, जिन्होंने शादी कर ली है विराट कोहली से, जो कि हमारे देश का गौरव है, सम्मान बढ़ाते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अनुष्का शर्मा ने एक वीडियो जो है वायरल की थी, जिसके अंदर एक लड़का जो है दूसरी कार से उसने कुछ कचरा वचरा डाला और अनुष्का शर्मा ने उस चीज का वीडियो बनाया कि ये कचरा इस तरीके से सोसाइटी को गंदा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आज अनुष्का शर्मा जो खुद इस तरीके का शिट फैला रही हैं इस सोसाइटी में, उन्होंने एक वेब सीरीज कह लो, सीरियल कह लो, कुछ भी कह लो, वट एवर इट इज, एक पाताल नाम का इस तरीके का एक नाटक चलाया है, एक नाटक किया है, बनाया है। आई थिंक वो नाटक बनाया है, राइट, क्योंकि नाटक ही कर सकती है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। उनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे से पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अनुष्का शर्मा जो कि एक हिंदू हैं और फिर ब्राह्मण हैं, उन्होंने हिंदू समाज के बारे में अपने इस पाताल के अंदर इतनी गंदी और घटिया चीजों को दिखाया है कि एज अ हिंदू मैं आज के बाद शायद उनकी किसी भी मूवी को देखना पसंद नहीं करूंगी। मेरे लिए वो बॉयकॉट है। आज के बाद मैं बहिष्कार करती हूं ऐसे लोगों का। कुतिया, एक कुतिया को उन्होंने नाम दिया है सावित्री का। आप जानते भी हैं कि सावित्री कौन थी या सावित्री कौन है? हम हिंदुओं की उनसे क्या आस्था जुड़ी हुई है? जितनी भी सुहागन औरतें हैं उनकी क्या आस्था है उनके इस नाम के साथ में? आपको शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू नारी, एक हिंदू सुहागन औरत होने के नाते आपने एक कुतिया का नाम सावित्री रखा। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उनकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती कि वो इस तरीके से किसी कुतिया का नाम एक मुस्लिम औरत के नाम पर रख दें, क्योंकि मुसलमानों में एटलीस्ट इतनी एकता है कि उनके धर्म की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखे तो वो लोग सब एक हो जाते हैं। तो समय आ चुका है हम हिंदुओं को भी एक होने का, कि इस तरह के अगर अपनी ही थाली में खाकर उसी थाली में छेद करने वाले लोग अगर हमारे समाज में इस तरीके की शिट फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, जैसा कि वो वीडियो में दिखा चुकी हैं कि उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो खुद से इस तरीके की सामाजिक गंदगी फैला रही हैं, तो हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने उसमें एक पात्र दिखाया है जिसमें भगवा कपड़ों में उन्होंने एक योगी दिखाए हैं, और वो और कोई नहीं, मेरे नजरिए से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी को ही उन्होंने टारगेट किया है और उन्होंने उन्हें छुआछूत करते हुए दिखाया है। एक तरफ तो अपने शादी के फंक्शंस में, रिसेप्शंस में मोदी जी को बुलाकर उनके सामने जाके हाथ जोड़कर ही करके नमस्ते कर करके हंसती हैं और उनका स्वागत करती हैं, उन्हें इनवाइट करती हैं अपने फंक्शंस में, ताकि उनके फंक्शन में चार चांद लग जाएं, ताकि पता लगे कि इनका उठना बैठना कितने अच्छे बड़े लोगों के बीच में है। वहीं दूसरी तरफ पाताल में दिखाती हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो बहुत ही तानाशाह है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इनके इस दोगलेपन को हम क्या कहें। ये आप लोग डिसाइड करिए कि अनुष्का शर्मा को आप आगे देखना पसंद करेंगे या हर प्लेटफॉर्म पर इनका बहिष्कार करना पसंद करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है जुनैद के बारे में, जिसके बारे में ये कंफर्म हो चुका है कि सीट को लेकर कुछ झड़प हुई जिसके तहत उनकी मृत्यु हुई। मेरी जहां तक नॉलेज है ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसको जोड़ा गऊ मास से, गऊ के टॉपिक से जोड़ने का उनका सीधा सीधा
जो हमें दिखाई देता है, उनकी मानसिकता जो थी वो सभी मुस्लिमों की सिंपथी गेन करने की यहाँ पे थी। वो दिखाना चाहती थी कि एक हिंदू होकर मैं तुम्हें हिंदुओं की असलियत दिखाती हूँ कि हिंदू कितने गंदे होते हैं, हिंदुओं में कितना छुआछूत होती है और हिंदू समाज में कितनी बुराइयां हैं। क्योंकि पाताल देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि किसी हिंदू ने नहीं बल्कि किसी एंटी हिंदू इंसान ने ही बनाया हो सकता है। ब्राह्मण को उन्होंने उसमें रेप करते हुए दिखाया है। ये साफ साफ हिंदुओं का, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हिंदुओं में ये सब कुछ नहीं होता होगा, हिंदुओं में कुछ लोग होते हैं, हर समाज में हर धर्म में इस तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके की कुछ गंदी हरकतें असामाजिक चीजों को करते हैं। लेकिन इस पाताल में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है और स्पेशली ब्राह्मण को इसमें रेप करते हुए दिखाया गया है। आपने दिखाया है कि साधु संत माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं। हिंदुओं में बेटियों को, लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। आपने साधु संतों को लड़कियों की, माँ बहनों की गंदी गाली देते हुए दिखाया है। इसमें दिखाया गया कि हिंदू औरत है जो कि मुस्लिम औरत से पानी तक पीना नहीं पसंद करती है। अगेन यहाँ पर वो दिखा रही हैं कि हिंदू लोग कितना ज्यादा छुआछूत करते हैं। जितने भी गुंडे, सारे गुंडों के आप अगर सरनेम देखेंगे तो शुक्ला, त्यागी, यानी किसी भी ब्राह्मण कैटेगरी का जो भी, जैसे मैं भारद्वाज हूं, मेरा नाम राखी भारद्वाज है, मैं भारद्वाज हूं, इसी तरीके से उन्होंने सरनेम्स का इस्तेमाल किया है सारे गुंडों के। और उन गुंडों को भी स्पेशली चित्रकूट से बुलाया जाता है। पहले आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं सारे गुंडों का सरनेम एक ब्राह्मण का देकर, उसके बाद आप ये दिखा रही हैं कि सारे ही गुंडों को आप चित्रकूट से बुला रही हैं, यानी कि चित्रकूट में बहुत सारे गुंडे रहते हैं। आप कभी चित्रकूट पर्सनली गई हैं? आपने कभी वहां जाकर देखा है? आप वहां के लोगों की मानसिकता के बारे में जानती भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली वहां पे चित्रकूट गई हूं। वहां के लोग बहुत ही शांति प्रिय जीवन को गुजार रहे हैं। वहां बहुत पीस है। इनफैक्ट अगर आपको लाइफ में कभी टाइम मिले, आप एक बार चित्रकूट जरूर जाइएगा। वहां किसी भी नदी, जैसे मंदाकिनी हो गई, आप उसके पास बैठिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये अनुष्का शर्मा के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग वहां भी गंदगी फैलाना ही पसंद करेंगे। ऐसे लोगों को शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। मानती हूं इन सब चीजों की वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपका पाताल बहुत सारा पैसा कमा लेगा, बहुत सारे व्यूज भी पालेगा, लेकिन हिंदुओं की नजरों से आप इतना ज्यादा नीचे गिर गई हैं। और हिंदू ही क्या, कोई और धर्म भी आप पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसान जिस धर्म का है वो उसी की इज्जत नहीं करता, तो वो किसी और धर्म की क्या इज्जत करेगा। अगला पॉइंट, आपने अपने पाताल में दिखाया है कि एक मुस्लिम लड़का है जो सब इंस्पेक्टर है, जिसका नाम है इमरान, और वो आई थिंक आईएएस की तैयारी कर रहा है, राइट। और उसको अगेन हिंदू लड़के, हिंदू लोग, जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, वो उसको परेशान करते हैं, बुली करते हैं। दे आर मेकिंग फन ऑफ इमरान। अगेन यू आर शोइंग कि जो हिंदू नए युवक भी हैं वो भी मुसलमान लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। आपने शब्द यूज किया है आर्यव्रत। आई थिंक आपको अपनी नॉलेज को थोड़ा सा चेक करना चाहिए और थोड़ा सा सर्च मारिए कि आर्यव्रत नाम के साथ हम हिंदुओं की कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसका आपने यहाँ पे बहुत ही गलत प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं वो ब्राह्मण होने के नाते मेरे लिए बिल्कुल ही डाइजेस्टिव करने लायक नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण मांस नहीं खाता है, यहाँ तक कि अंडा तक नहीं खाता है। और आपने अपने पाताल में पुजारी, महंत को मांस खाते हुए दिखाया है। ब्राह्मण मांस नहीं खाता है और कोई भी हिंदू गौ मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और ये सारी चीजें आपने अपने उस पाताल में दिखाई हैं। अनुष्का शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसी पाताल में जाकर डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है।
अनुष्का शर्मा को शर्म आनी चाहिए कि बीइंग अ ब्राह्मण आप दूसरे ब्राह्मणों पर जिस तरीके से अटैक कर रही हैं, आप अपने आप को उन लोगों की नजरों में कितना नीचे गिरा चुकी हैं। अनुष्का शर्मा, this is for you and you deserve this. राधे कृष्णा।